अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैरियत से होंगे। पिछला काम आपका मुकम्मल होगा। नेक्स्ट डायरी की तरफ चलते हैं। हमने 11 अप्रैल की डायरी को कंटिन्यू करना है। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लाइमेट चेंज, अब हवा में तब्दीली, और एसएलओ भी हमारे पास यही है, डिफाइन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को हमने जो है वो डिफाइन करना है। CW में बेटे जो है वो डिस्कस करना है अबाउट एसएलओ, और प्लस जो है वो पेज नंबर 61 जो है वो इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज मौजूद है। पेज नंबर 62 कंप्लीट रीडिंग, प्लस जो है वो टाइल कैन टेल है, ये करना है। प्लस एक्सरसाइज का पार्ट ए करना है, यानी कि MCQs ऑफ पार्ट C3 करना है। बेटे पेज नंबर 61 आप ओपन करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज से हमने रीडिंग स्टार्ट करनी है। बेसिकली हमारे पास एसएलओ था, डिफाइन क्लाइमेट चेंज। अब हवा में तब्दीली, तो अब हवा में तब्दीली जो है ये किसी सरगर्मी की वजह से जो है वो क्लाइमेट चेंज हो जाता है। अब हवा जो है वो तब्दील हो जाती है। जैसे देखिए ग्रीन हाउस जो है वो इफ़ेक्ट्स की वजह से हमने पढ़ा कि जो थी क्या होता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनता है तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो जाता है। क्लाइमेट चेंज मतलब वहाँ जो है वो अब हवा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो अब यही इफेक्ट्स इसके बेसिकली हमने देखने। अब क्लाइमेट चेंज हैज़ वास्ट इफेक्ट्स ऑन अर्थ, लेट्स लर्न अबाउट देम। सबसे पहले मेल्टिंग ऑफ आइस कैप है। द एरिया सराउंडिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोलर रीजन। ये जो है वो पोलर रीजन कहलाते हैं, ठंडे इलाके होते हैं। दे आर द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ बिकॉज दे डू नॉट गेट डायरेक्ट लाइट, क्योंकि इन पोल्स पे जो है वो डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ती, बल्कि डायरेक्ट लाइट जो है वो इक्वेटर पे पड़ती है। दीज रीजन्स कंसिस्ट ऑफ थिक शीट ऑफ आइस, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइस कैप्स बोलते हैं। ये आपको साथ जो है वो डायग्राम दिखा रहे हैं आइस की। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो आइस कैप्स जो होती हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है एट फास्ट रेट, बहुत तेज़ी से। इट कैन रिजल्ट इन राइज इन सी लेवल। तो जाहिर सी बात है ये जो है मेल्ट होगा तो वाटर जो है वो सी में जाएगा, और सी लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर आता है बेटे राइजिंग सी लेवल्स। व्हेन सी लेवल्स राइज ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस कैप, इट कैन रिजल्ट इन मेजर स्टॉर्म्स एंड सुनामिस। सुनामिस जो है, स्टॉर्म आंधी को बोलते हैं, सुनामिस जो है ये जो है वो समुद्री तूफान होता है। पानी के अंदर जो है ये तूफान आता है, लहरें जो हैं वो उठती हैं, तो ये कहलाता है सुनामिस। फिर जो है वो डेजर्टिफिकेशन आता है। व्हेन अ रीजन और एन एरिया ऑफ लैंड बिकम ड्राई, जब ये ज़्यादा खुश्क हो जाता है, लॉसेस इट्स वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडीज इसकी ख़त्म हो जाती हैं, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इट कैन डिजर्टिफिकेशन। बेसिकली ये जो है वो एक डेजर्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन अक्कर ड्यू टू लेस रेन, ड्राउट एंड डिफरेस्टेशन। खुश्की की वजह से, और लेस रेन की वजह से, और डिफरेस्टेशन की वजह से जो है वो डिजर्टिफिकेशन जो है वो अक्कर होती है। वाइल्ड फायर है, स्क्रोचिंग हीट एंड लाइटनिंग कैन कॉज अ फायर इन ड्राई ग्रास लैंड एंड फॉरेस्ट। जो है वो हीट और जो लाइट है इसकी वजह से जो है वो आग लगती है ड्राई ग्रास लैंड में एंड फॉरेस्ट में। तो वहाँ पे बेसिकली जो है वो वाटर की वैसी जो है वो डेफिशिएंसी होती है, तो पौधे जो हैं वो सूख जाते हैं, और वहाँ पे जो है वो हीट ज़्यादा होने की वजह से जो है वहाँ पे क्या होती है, आग लग जाती है। वाइल्ड फायर, जो जंगल को आग लगती है, कैन बर्न ट्रीज, बर्न हो जाते हैं प्लांट्स एंड इवन सम एनिमल एज वेल एज ह्यूमंस दैट कैन नॉट रन टू सेव देमसेल्फ, जो खुद को जो है वो भाग नहीं सके और वहाँ पे खुद को सेव ना कर सके। फिर है बेटे डिस्ट्रक्शंस ऑफ हैबिटेट ऑफ फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा जो है वो प्लांट से रिलेटेड है, फाना जो है वो एनिमल से रिलेटेड है। बहुत हैबिटेट कहते हैं रहाइश को या रहने की जगह को, तो वो जो है वो तबाह हो जाती है प्लांट की, और
एनिमल्स की। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज आर रिड्यूसिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से ये कम हो रही हैं। टेम्परेचर अल्टरनेशन, सर्व वेदर एंड चेंज क्लाइमेट इफेक्ट द हैबिटेट्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स पे जो है ये क्या कर रही है, इफेक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर के बढ़ने से एनिमल्स एंड प्लांट लिविंग इन कूल्डर रीजन में हैव डिफिकल्टी इन देयर सर्वाइवल। तो इनको जो है वो मुश्किल होती है, डिफिकल्टी होती है सरवाइव करने में। ड्यू टू वार्मर वेदर की वजह से सम फ्लावरिंग प्लांट ब्लूम्स जो है वो खिल जाते हैं अर्लियर, पहले ही, देन देयर ओरिजिनल सीजन, अपने जो है वो सीजन से पहले ही वो फ्लावर जो है वो खिल जाते हैं। लाइकवाइज सम एनिमल्स में माइग्रेट अर्लियर, माइग्रेट कर जाते हैं वहाँ से एज दी वेदर गेट वार्म अर्लियर, इससे पहले कि वहाँ का वेदर जो है वो क्या हो जाए, वार्म हो जाए। फिर बेटे व्हाट आई लर्नड है, इस चैप्टर के जो है वो की पॉइंट उन्होंने दिए हुए हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द वेदर इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ अर्थ, वेदर का बताया हुआ है कि मौसम जो है ये डिफाइन करता है कंडीशन, हालत ऑफ द अर्थ, अर्थ की, एटमॉस्फेयर की, एट अ पार्टिकुलर टाइम, एक मखसूस वक्त में और एक मखसूस जगह पे। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी थी रेनी वेदर की, ये जो है वो बारिश जो है अगर कुछ टाइम के लिए होता है ये मौसम और कुछ मखसूस इलाकों में होता है तो ये आपके पास एक रेनी वेदर होता है। द क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन। अब क्लाइमेट क्या है, ये एवरेज वेदर कंडीशंस है ऑफ पार्टिकुलर रीजन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये ज़्यादा लंबे अरसे के लिए जो है वो चेंज होता है, क्लाइमेट होता है, यूजुअली मोर देन 30 ईयर्स। क्लाइमेट चेंज रेफर टू द लॉन्ग टर्म चेंज इन द एवरेज वेदर। मौसम जो है वो लंबे अरसे के लिए जो है वो उसकी ओस जो है वो चेंज हो जाए, तब्दील हो जाए कंडीशंस ऑफ अर्थ और आ रीजन, अर्थ की या फिर किसी जो है वो रीजन की, इलाके की। ग्रेजुअली इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ एटमॉस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है ये क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। द राइज इन टेम्परेचर इज कॉज्ड बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये टेम्परेचर क्यों राइज हो रहा है, इसकी वजह क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द मेन ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज। ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट आवर अर्थ इज गेटिंग वार्मर डे बाय डे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारी जो है अर्थ दिन ब दिन जो है वो गर्म से गर्म होती जा रही है। द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर ड्यू टू केमिकल रिलीज ऑफ बाय फैक्ट्रीज एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज, इसे क्या कहते हैं, द डिप्लीशंस ऑफ द ओजोन लेयर। फिर है मेल्टिंग ऑफ आइस कैप, राइजिंग सी लेवल, desertification and wildfires are some causes of change in the climate of the world। climate change होने की वजह से जो है ये जो है वो कुछ तब्दीली आती है, वो हमारे पास जो है वो हमने आज के एसएलओ में भी देखी है। इसके अलावा बेटे ये टाल्क एंड टेल है, हाउ डू फ्लोरा एंड फाना गेट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, डिस्कस विद योर क्लासमेट। तो इसका पॉइंट ये यहाँ से जो है वो फॉर एग्जांपल दिया हुआ है तीसरी लाइन में, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर एनिमल एंड प्लांट लिविंग इन कूल्डर रीजन में हैव डिफिकल्टी इन देयर सर्वाइवल, ये आ जाएगा। और फिर नीचे जो है वो ड्यू टू वार्मर वेदर की वजह से सम फ्लावरिंग प्लांट्स ब्लूम अर्लियर देन देयर ओरिजिनल सीजन, लाइकवाइज सम एनिमल में माइग्रेट अर्लियर एज दी वेदर गेट वार्म अर्लियर। तो ये इसके आंसर में आप कर सकते हैं और इसको अपने वर्डिंग में भी जो है वो कर सकते हैं। फिर जो है अपने टाल्क एंड टेल ऊपर वाला देखना है, विच कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर मोस्ट थ्रेटन्ड बाय द राइजिंग सी लेवल। तो किन कंट्रीज को जो है वो ज़्यादा ख़तरा है राइजिंग सी लेवल, तो ये हमने जो है वो देखना है। इसका मैं आपको बताती हूँ। पहले जो है वो बेटे आप देख लें एमसीक्यूज है आपके पास, ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअली इंक्रीज इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी, टेम्परेचर।
Ozone is a form of gas. Option C. In 1985, scientists discovered a hole in the ozone layer over Antarctica. D option. Chlorofluorocarbons are a cause of thinning of the ozone layer. बी ऑप्शन करेक्ट है. वाइल्ड फायर अकर ड्यू टू स्क्रोचिंग हीट. ये आपके पास थे एमसीक्यूज. और फिर जो है इसके अलावा आपने करना है B3. राइट एनी इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दैट यू एक्सपीरियंस्ड योरसेल्फ. जिसका आप खुद तजर्बा कर सकते हैं. ग्लोबल वार्मिंग का कोई इफेक्ट लिखें आप. तो इसका आंसर की तरफ हम चलते हैं. तो ये जो है वो टाल्क एंड टेल का ऑप्शन है. स्मॉल आइसलैंड नेशंस हैं और लो लाइंग जो कोस्टल एरियाज हैं आर मोस्ट थ्रेटन्ड. इनको जो है वो ज़्यादा खतरा है बाय राइजिंग सी लेवल विद मैनी फेसिंग पार्शियल सबमर्जेंस और दी हैबिटेबिलिटी क्राइसिस. इनको जो है वहाँ पे रहने के लिए जो है वो क्राइसिस आते हैं. और इसके अलावा दूसरी जो है वो प्रॉब्लम इनको फेस करने पड़ते हैं. जो कोस्टल एरिया के आसपास जो है वो लोग रहते हैं, लो लाइंग कोस्टल एरियाज उनको बोलते हैं. तो ये इलाके जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं. फिर बेटे B3 का आंसर जो है वो आपने करना है, जिसमें आपने बताना था अपना तजर्बा इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से. तो उसका आंसर है वन ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द इंटेंसिटी. कहते हैं शिद्दत को एंड ड्यूरेशन ऑफ समर हीट वेव्स. समर हीट वेव्स जो हैं उनकी शिद्दत और उनका जो है वो दुरानियाँ जो है उसमें इंक्रीज़ जो है वो एक तजर्बा है जो किसकी वजह से है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. तो इसके अलावा आपको जो लगता है अपना एक्सपीरियंस है आप वो भी लिख सकते हैं. और होमवर्क में बेटे आपने रीडिंग में से जो है वो 3 MCQs करने हैं. इसके साथ हमारी आज की क्लास का इख्तिताम हुआ. अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, रहमत के साए तले रखे. फ़ी अमानिल्लाह.